अगर आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर चल गई है तो उसमें आपको क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस करने चाहिए या क्या पार्ट्स इंस्पेक्ट कर लेने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और बाइक मेंटेनेंस के ऊपर काफी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, जिससे आपकी बाइक बिल्कुल आपके साथ ही आप ही की तरह हेल्दी रह पाएगी। 30,000 किलोमीटर में जो सबसे पहली चीज आप चेक करेंगे वो है बाइक के फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का फोर्क ऑयल। फोर्क ऑयल चेक करना बहुत जरूरी है। फोर्क ऑयल हर 10,000 किलोमीटर पर चेंज होता है और मैं ये मान लेता हूं कि आपने पिछले 10,000 पे चेंज कराया था, 20,000 किलोमीटर पे चेंज कराया था और अब आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर चल गई है, जिस पर आपको फोर्क ऑयल को रिप्लेस कराना है। फोर्क ऑयल एक बहुत ही नेग्लेक्टेड चीज है, बहुत अंडररेटेड चीज है, बट इससे बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। फोर्क ऑयल सील्स आपकी हेल्दी रहती हैं, जो सस्पेंशन का मूवमेंट है वो बहुत अच्छा चलता है, सस्पेंशन की डैम्पिंग अच्छी रहती है, उसके साथ सस्पेंशन अच्छा होने की वजह से टायर्स अच्छे चलते हैं और ब्रेकिंग भी बहुत जबरदस्त मिलती है। तो अगर आपके सस्पेंशन हार्ड होने की प्रॉब्लम है या सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और आपने फोर्क ऑयल को चेंज नहीं कराया है, तो 30,000 किलोमीटर इज अ टाइम जब आपको फोर्क ऑयल को रिप्लेस कराना है। चेक भी नहीं कराना है, सीधा रिप्लेस कराना है इसको। और अगर फोर्क ऑयल सील्स भी खराब हैं तो उसी के साथ साथ उनको भी आपको रिप्लेस करा लेना है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, पुराने एक्सपीरियंस के साथ बोनस टिप है वीडियो की, कि जितने भी रबर पार्ट्स लगे रहते हैं बाइक में, जैसे फ्यूल लाइंस हुई, ऑयल सील्स हुई, रबर सील्स हुई, या जो भी चीजें रबर के पार्ट्स जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं या बुशेस जिस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वो आप ओरिजिनल OEM ही यूज करें, आफ्टर मार्केट यूज ना करें। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी मैकेनिक से कहेंगे कि फोर्क ऑयल इसका चेंज करना है, तो मैकेनिक 10 मिनट तक आपको सोचेगा देख करके भाई ऐसी बात कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फोर्क ऑयल के बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत सारे मैकेनिक्स को नॉलेज नहीं है, तो वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं अरे फोर्क ऑयल सही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर सस्पेंशन सही चल रहा है तो सही है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप फोर्क ऑयल डालेंगे वही सेम ग्रेड का फोर्क ऑयल OEM कंपनी यूज करेंगे उसकी, और आपको डिफरेंस इंस्टेंटली महसूस हो जाएगा। जैसे आप बाइक चलाएंगे तो आपको फील आ जाएगा कि बाइक जो है वो आपकी बिल्कुल नई जैसी चलने लगी है, सस्पेंशन नए जैसे वर्क करने लगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके हैंडल का पूरा सिस्टम बाइक का अच्छा हो, बाइक कहीं से गिरी ना हो या कोई चीज बेंड ना हो, कोई चीज खराब ना हो। सेकंड थिंग, अगर आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड सिस्टम के साथ आती है तो आप उसमें चेक करेंगे उसका कूलेंट। कूलेंट चेक करने के साथ साथ उसको रिप्लेस करना है। कूलेंट एवरी 15,000 किलोमीटर या एवरी 2 ईयर्स के अंदर रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे कंपनीज का ये पॉलिसी डिफर करती रहती है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज एस्टिमेट बता रहा हूं कि इतने टाइम में आप कूलेंट को रिप्लेस कर ही दें तो बेटर रहेगा। अब कूलेंट के साथ साथ आपको तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कूलेंट खराब था, लेकिन असल में कूलेंट अंदर के कंपोनेंट्स को बहुत ज्यादा खराब कर रहा होता है। बहुत सारी गाड़ियों में वाटर पंप की सील्स डैमेज हो जाती हैं, बहुत सारी गाड़ियों में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। वो काई की वजह से आती है? कूलेंट की वजह से आती है। अगर आप कूलेंट खराब बाइक में चलाते हैं तो इंजन के ब्लॉक तो खैर एल्यूमिनियम का होता है, उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम कम रहती है, बट उसकी जो एल्बोज रहती है ना, जिससे आपका कूलेंट फ्लो होता है, वाटर पंप होता है, ये सारी चीजों को वो रस्टिंग से सड़ा देता है, गला देता है। ये प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। जिन जिन गाड़ियों में कूलेंट 2-1 साल में रिप्लेस होता रहता है, उन गाड़ियों में मैंने कभी भी वाटर पंप सील की प्रॉब्लम नहीं सुनी, या फिर उनमें आप कहीं रस्टिंग की प्रॉब्लम, रेडिएटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम, ये किसी गाड़ी में नहीं आती है जब तक आप टाइम टू टाइम उसका कूलेंट चेंज कराते रहें। तो एवरी 15,000 किलोमीटर आप कूलेंट को चेंज कराएं। पिछले 15,000 किलोमीटर पे मैंने मान लिया आपने चेंज कराया था, तो अभी 30,000 किलोमीटर आपकी बाइक चल गई है, जिसमें आपको कूलेंट को चेंज कराना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आप बाइक में चेक कराएंगे बाइक के स्टीयरिंग हेड बेयरिंग्स। स्टीयरिंग हेड बेयरिंग्स को कोन सेट भी बोलते हैं, तो ये चेक कराना आपको बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप बाइक में ब्रेक लगाते हैं तो वो एक जर्क आपको अगर हैंडल पर महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है हैंडल में बैक एंड फोर्थ प्ले आ गया है, तो इसको चेक कराना बहुत जरूरी है। इसको बहुत सारे मैकेनिक्स खोल के ग्रीस करने से मना कर देते हैं, बिकॉज खोलने के लिए बहुत सारा तामझाम खोलना पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इस वजह से बेटर ये है, अगर आप इसको खुलवा रहे हैं तो आप इसको चेंज ही करा लें। बहुत अच्छा आपका हैंडल में एक फ्री मूवमेंट आ जाएगा, आपकी जो बाइक की हैंडलिंग है वो नई बाइक जैसी हो जाएगी। 300-350-400 रुपए तक का ये आएगा, लेकिन बाइक की जो ओवरऑल हैंडलिंग है, जब भी आपकी कोई बाइक चलाएगा ना जिसके पास नई बाइक है, तो वो कहेगा ये मेरी नई बाइक जैसी ही चल रही है। तो ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो बाइक की हैंडलिंग भी अच्छी रहेगी, ब्रेकिंग भी अच्छी रहेगी, और अगर आप खराब रोड्स पे बहुत ज्यादा चले हैं ना, तो 30,000 किलोमीटर पर ये कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कराना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो कि 30,000 किलोमीटर पर बहुत अंडररेटेड पार्ट है, लोगों को नहीं मालूम है, वो है बाइक के स्विंग आर्म, बुशेस और उसके अंदर का कॉलर। कभी आप स्लो स्पीड पर बाइक को 5th गियर पर चलाइएगा, टॉप गियर पर चलाइएगा, तो जो इंजन से नॉकिंग होती है वो तो अलग, एक पीछे के साइड से, व्हील के साइड से बहुत वाइब्रेशन, बहुत नॉकिंग आपको आएगी। तो वो चीज होती है स्विंग आर्म के बुशेस की वजह से। अगर स्विंग आर्म के बुशेस आपको घर पर ही चेक करना है कि खराब है कि नहीं, तो बाइक को आप सेंटर स्टैंड पर प्लेस करके जब उसका पिछला टायर हवा में हो तो उस व्हील को आप लेफ्ट और राइट बाइक की बॉडी को पकड़कर घुमा के देखिएगा। अगर स्विंग आर्म में प्ले है, स्विंग आर्म बहुत राइट लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके बुशेस खराब हो गए। और जनरली ये बुशेस 30,000 किलोमीटर पर वेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको आप चेंज करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी वजह से ना बाइक डिसबैलेंस होने की भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप बाइक चला रहे हैं, कॉर्नर्स ले रहे हैं और उसमें बाइक आपको ना रोड की लाइन के पास अनस्टेबल फील हो रही है, पीछे से ऐसा लग रहा है बहक रही है बाइक चलते में, तो वो एक तो टायर की वजह से हो सकता है, दूसरी चीज स्विंग आर्म बुशेस 99% चांसेस हैं कि 30,000 किलोमीटर में खराब हो गए होंगे। थर्ड
30,000 किलोमीटर पे एक और बहुत डिफरेंट चीज, खर्चा आपका थोड़ा सा रहेगा लेकिन आपकी सेफ्टी बिल्कुल बरकरार रहेगी, वो है फ्रंट टायर। बाइक का फ्रंट टायर जब आप 30,000 किलोमीटर के बाद भी देखेंगे ना, 40,000 पे भी देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार इस फ्रंट टायर में कुछ भी नहीं गया है, अभी जो इसमें ग्रिप है वो अच्छी बची है, थ्रेड्स इसकी बची हैं। बट वो थ्रेड आपको दिखेंगी, उन थ्रेड्स पर यकीन नहीं करना है, उनका आपको ये देखना है टायर जो है वो हार्ड हो जाता है, टायर में हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और ये 3 से 4 साल में होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारी बाइक धूप में चल रही है, मॉइस्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इसको नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। तो अगर आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर चल गई है तो फ्रंट टायर को रिप्लेस कराना मत भूलिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बाइक्स जो आप चलाते हैं उसमें ब्रेकिंग जो है बाइक की वो फ्रंट ब्रेक से कंट्रोल होती है बाइक 70%। तो रेयर ब्रेक का उतना ज्यादा काम नहीं रहता, फ्रंट ब्रेक में ज्यादा पावर रहती है और फ्रंट ब्रेक से ही बाइक कंट्रोल होती है। बहुत सारी बाइक्स में एबीएस आ गया है, अगर टायर खराब होगा, टायर हार्ड हो गया होगा, भले ही उसमें ग्रूव्स हैं बट वो हार्ड हो गया है, तो वो बार बार ग्रिप छोड़ेगा। ग्रिप छोड़ने की वजह से क्या होगा, एबीएस इंट्रूड करेगा कि गाड़ी स्किड होके राइडर गिर ना जाए। एबीएस इंट्रूड करेगा तो क्या होगा, ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी गाड़ी में, ब्रेक लगना कम कर देगा एबीएस। तो इसीलिए टायर्स को जरूर चेक कराएं। अब ये तो बहुत सारी अंडररेटेड चीजें थी जो लोगों को नहीं पता होती हैं, अब बता देता हूं जो लोगों को पता रहता है। हर 10,000 किलोमीटर में स्पार्क प्लग बाइक का रिप्लेस होता है, तो वो आपको 30,000 किलोमीटर पर भी रिप्लेस कराना है बाइक का स्पार्क प्लग एंड एयर फिल्टर। एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग का माइलेज से बाइक के डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हर एक वीडियो में मैं अपनी बोलता हूं। तो अगर आपकी बाइक माइलेज कम दे रही है तो आपको सबसे पहले तो उसका एयर फिल्टर चेक कराना है या उसको क्लीन करवा लेना है, और अगर उसके बाद भी माइलेज कम दे रही है तो आपको स्पार्क प्लग को चेक करा लेना है। तो हर 10,000 किलोमीटर में आप बाइक का स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर चेंज करेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी थोड़ी सी अंडररेटेड है, बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत सारी बाइक्स में एबीएस आने लगा है। एबीएस मॉड्यूल्स बाइक के खराब हो जाते हैं 2-3 साल में। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड आप लोग चेंज नहीं करते। ब्रेक फ्लूइड में क्या होता है, ब्रेक फ्लूइड आप कहेंगे यार दिखने में तो गोल्डन ही लग रहा है, कोई ज्यादा कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो 2 साल में आपको ब्रेक फ्लूइड को चेंज कर देना चाहिए। बिकॉज हमारे इंडिया में ना हर तरीके का मौसम आता है, सर्दी गर्मी बारिश सब आता है। बारिश में क्या होता है, मॉइस्चर आता है, और जब हवा में मॉइस्चर है ना तो ब्रेक फ्लूइड क्या करता है, मॉइस्चर को कैच करता है। तो जब भी आप ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर खोलेंगे तो उसमें आपको हल्का सा पानी दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो मॉइस्चर जो है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जब ये मॉइस्चर ले लेता है अंदर तो इसमें प्रेशर ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो जो आप ब्रेक पर लीवर लगा रहे हैं, ब्रेक लीवर दबा रहे हैं, उसमें स्पॉन्जी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, कहीं आपके मास्टर सिलेंडर खराब ना हो जाए, ब्रेक लाइंस करोड़ ना हो जाए, और आपका एबीएस मॉड्यूल करोड़ ना हो जाए अंदर से। इसी वजह से 15,000 किलोमीटर पे आपने रिप्लेस करा था, अब 30,000 किलोमीटर चल गई है, तो ब्रेक फ्लूइड को भी अच्छे से रिप्लेस करना है और ब्लीड करके रिप्लेस करना है। और इंजन ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि 30,000 किलोमीटर में, कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा मैं, बट नॉलेज के लिए बोल रहा हूं कि इंजन ऑयल आपका हर 4,500-5,000 किलोमीटर में चेंज होना चाहिए, अगर आप एक अच्छा फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं तो 5,000 to 6,000 किलोमीटर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लॉन्ग राइड बाइक से बहुत ज्यादा करिए, हार्श राइडिंग करिए, हाई आरपीएम्स पर चलाया है, तो इसको थोड़ा सा और पहले रिप्लेस कर लीजिएगा। तो ये थे बाइक के कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि 30,000 किलोमीटर जब आपकी बाइक चल गई है या फिर 3 से 4 साल आपकी बाइक को हो चुके हैं तो आपको रिप्लेस कर देने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मैं कोई पार्ट भूल गया हूं और आपको कुछ नॉलेज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को वो भी पता चल जाए। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छे ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।